Exercise 2.1 question number 9. Which of the following matrix is idempotent or involutory? किसी दो मैट्रिक्स के दरमियान आइडेम्पोटेंट या इन्वोल्यूटरी हम किसको कहते हैं? आइडेम्पोटेंट या इन्वोल्यूटरी में फर्क क्या होता है? आइडेम्पोटेंट वो मैट्रिक्स होते हैं जिसका हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने के बाद मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग ना हो, सेम वैल्यूज बने, तो उसको हम आइडेम्पोटेंट कहते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स है, उसका हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद अगर सेम मैट्रिक्स बनता है तो जो मैट्रिक्स हमें गिवन होगा वो आइडेम्पोटेंट कहलाया जाएगा। इसी तरह अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें, स्क्वायर करने के बाद अगर वो यूनिट मैट्रिक्स में चेंज हो जाता है जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो ये होगा आइडेम्पोटेंट और ये होगा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट एंड इन्वोल्यूटरी। अब यूनिट मैट्रिक्स की फॉर्म क्या होती है कि जैसे यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास इस शक्ल में होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये यूनिट मैट्रिक्स की फॉर्म होगी। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं इसका कि ये मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है, इन्वोल्यूटरी है, चेक करते हैं। ए स्क्वायर्स का फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू -5 3 1 -8 5 2 0 0 -1 मल्टीप्लाई बाय -5 3 1 -8 5 2 0 0 -1। नाउ मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होता है जब आप किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी पहले मैट्रिक्स की जो रो होगी पूरी दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम के साथ उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब -5 मल्टीप्लाई -5 5 5 25 हो जाएगा। 8 माइनस का 8 प्लस का 3 3 8 24 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। अब इसी तरह सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। 3 मल्टीप्लाई -5 -15 5 3 15 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 1 मल्टीप्लाई बाय -5 2 3 6 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1। अब सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह -5 इंटू 8 5 8 40। अब -8 मल्टीप्लाई 5 माइनस इंटू माइनस प्लस का 40 -8 मल्टीप्लाई प्लस 5 -40 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 3 8 24 5 5 25 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0। अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -8 2 5 10 -1 इंटू 2 -2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ -5 इंटू 0 0 -8 इंटू 0 0 0 इंटू -1 0 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 मल्टीप्लाई -1 0 1 इंटू 0 0 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -1 इंटू -1 प्लस 1। चेक करते हैं कि इनका सम या डिफरेंस क्या बनता है। -24 प्लस 25, तो प्लस 25 -24 1 हो जाएगा। इसी तरह -15 प्लस 15 कैंसिल 0 -6 -5 -6, देखो -5 -1 -6 प्लस 6 0 हो जाएगा। अब इसी तरह +40 -40 कैंसिल 0 प्लस 25 -24 1 -8 -2 -10 प्लस 10 0 0 -0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 प्लस 1 1। आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो हमने मालूम किया है स्क्वायर करके, ये सेम मैट्रिक्स बन गया है। यानी स्क्वायर करने के बाद ये मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स में चेंज हो गया। अब यूनिट मैट्रिक्स की मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर कोई स्क्वायर करने के बाद मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स बनता है तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं इन्वोल्यूटरी, वो मैट्रिक्स होगा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो हमने इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद ये मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स बन गया है। तो यूनिट मैट्रिक्स अगर बन जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि जो हमें मैट्रिक्स गिवन है, गिवन मैट्रिक्स इज इन्वोल्यूटरी। हम कहेंगे गिवन मैट्रिक्स इज इन्वोल्यूटरी।
अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, और सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कि इसको भी चेक करना है कि ये आइडेम्पोटेंट है, इन्वोल्यूटरी है। इसमें पहला जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया इसका, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आया स्क्वायर करने के बाद, तो ये मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। और सेकंड पार्ट चेक करते हैं कि ये आइडेम्पोटेंट है, इन्वोल्यूटरी है, तो हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद चेक करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू आती है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड पार्ट 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को, सेम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 -1 -2 3 1 -2 -4 4 -3। मल्टीप्लाई करने के लिए वही रूल अप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो पहले मैट्रिक्स की रो को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम के साथ। तो पहले मैट्रिक्स की रो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, माइनस माइनस प्लस 2, -4 इंटू 1 -4, -1 इंटू 2 -2, 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू 1 4। अब इसी तरह थर्ड रो मल्टीप्लाई होगी, 1 इंटू 2 2, 2 1 2 प्लस 2, 3 1 3 -3। अब हम सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह, 2 मल्टीप्लाई -2 -4 -6 -4 इंटू -2 प्लस का 8। अब इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2, 3 3 9, 4 2 8 -8, 1 इंटू -2 -2, 2 3 6 -6, 3 2 6 प्लस 6। अब हम थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8, 2 4 8, 4 3 12, 1 इंटू -4 4, 3 4 12, 4 3 12, 1 इंटू -4 -4, 2 4 8 -8, 3 3 9 प्लस 9। अब इनका सम और डिफरेंस मालूम कर लेते हैं, इनका सम और डिफरेंस क्या होता है। तो 4 -4 कैंसिल, 2 मिल जाएगी फर्स्ट वैल्यू। इसी तरह -2 -3 माइनस का 5 प्लस का 4 -1, 2 प्लस 2 4 -3 1, -4 -6 -10 प्लस 8 माइनस का 2, 2 प्लस 9 11 -8 3, -6 प्लस 6 कैंसिल -2, -8 -16 प्लस का 12 -4, प्लस 12 -12 कैंसिल 4। और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 9, 13, 13 -8 3 आ जाएगा हमारे पास। -4 -8 -12, -12 प्लस 9 -3। तो इस मैट्रिक्स का हमने स्क्वायर किया, और स्क्वायर करने के बाद जो इसकी वैल्यू आई है ए स्क्वायर, आप देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स हमें ए गिवन था, तो हमने इसको सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो हमें आप देख सकते हैं कि यही मैट्रिक्स मिल गया हमें जो गिवन था। 2 -1 1, -2 3 -2, -4 4 -3, यानी कि मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बावजूद मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं हुई, यानी स्क्वायर करने के बाद वो सेम मैट्रिक्स बन गया जो हमें मैट्रिक्स गिवन था। तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि स्क्वायर करने के बाद अगर सेम मैट्रिक्स बनता है, गिवन मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट, तो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट होगा। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट वो आइडेम्पोटेंट है, फर्स्ट पार्ट इसका इन्वोल्यूटरी है। तो सेकंड पार्ट हमने फाइंड किया इसका, तो सेकंड पार्ट इसका आइडेम्पोटेंट है और फर्स्ट पार्ट इसका इन्वोल्यूटरी है। इस तरह ही क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। इसमें हमें चेक करना है कि क्वेश्चन 10 के अंदर कि कौन सा मैट्रिक्स हर्मिशन है और स्क्यू हर्मिशन है। तो याद रखें कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आप
को उसके एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर में गिवन हो, जैसे कि इसके एलिमेंट जो है इसमें आयोटा इंक्लूड है, तो वहां पर हर्मिशन या स्क्यू हर्मिशन की बात होती है। जहां भी एलिमेंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो वहां मैट्रिक्स हर्मिशन होगा या स्क्यू हर्मिशन होगा, या फिर नाइदर, ना हर्मिशन होगा ना स्क्यू हर्मिशन, वो दोनों अगर नहीं होता तो वो नाइदर होगा। अगर इसके मैट्रिक्स के एलिमेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते तो वहां बात होती है सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की बात होती है जहां मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स नहीं होते, लेकिन यहां पर एलिमेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो यहां हम चेक करेंगे हर्मिशन या स्क्यू हर्मिशन है, या दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो नाइदर होगा। तो सबसे पहले हम इसका हर्मिशन चेक करेंगे, उसके बाद स्क्यू हर्मिशन चेक करेंगे। हर्मिशन हम किसको कहते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम कॉन्जुगेट करें। कॉन्जुगेट क्या होता है कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं कि उसके जो इमेजिनरी पार्ट होते हैं उसके हम साइन चेंज करते हैं। जैसे ये माइनस है तो हम उसको प्लस में चेंज कर देंगे, ये प्लस है इसको हम माइनस में चेंज कर देंगे, यानी जो भी इमेजिनरी पार्ट होते हैं उनके हम साइन चेंज कर देंगे। जैसे ये इमेजिनरी पार्ट है, इसके साथ आयोटा है इसलिए इसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, तो ये +2 है इसको -2 आयोटा कर देंगे। कॉन्जुगेट करने के बाद फिर हमने करना है उसका ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज करने के बाद सेम मैट्रिक्स बनता है तो उसको हम कहेंगे कि वो हर्मिशन है। ठीक है, अगर हम मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट भी कर दें, ट्रांसपोज करें, लेकिन सेम मैट्रिक्स नहीं बनता, सेम मैट्रिक्स नहीं बनता, तो वो फिर भी ए के बराबर नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं उसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स को जब भी अगर हम माइनस कॉमन लेंगे उसकी तो वो सेम मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो उसको हम कहेंगे स्क्यू हर्मिशन। नाउ चेक करते हैं कि मैट्रिक्स हर्मिशन है या स्क्यू हर्मिशन है। ये चेक करने के लिए हम सब पहले कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, यानी पहले हम सब कॉन्जुगेट फाइंड करें, तो कॉन्जुगेट में जो भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसके हम साइन चेंज कर देंगे। जैसे 3 है उसके बाद 1 - 2 आयोटा, 4 + 7 आयोटा, 1 + 2 आयोटा, -4 - 2 आयोटा, 4 - 7 आयोटा, 2 आयोटा, 5। जो भी इमेजिनरी पार्ट होते हैं जिसके साथ आयोटा है उन सब की हम साइन चेंज कर देंगे, तो उनकी साइन हमने चेंज कर दी। उसके बाद हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होगा कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसको रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। जैसे कि रो इसकी है 3 1 + आयोटा 4 - 7 आयोटा, तो इस पूरी रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। एक तो ये तरीका होता है, या फिर आप पूरे कॉलम को रो में चेंज कर दें कि अगर ये पूरा कॉलम है इसको हम रो में चेंज कर दें तो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। यानी ट्रांसपोज होता है यही कि मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें। तो ये पूरी रो को मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूँ। 3 1 + 2 आयोटा 4 - 7 आयोटा। सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम बन जाएगा 1 - 2 आयोटा -4 2 आयोटा। थर्ड रो 4 + 7 आयोटा -2 आयोटा 5। चेक करते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स सेम आया है कि नहीं। चेक करते हैं कि 3 सेम है, 1 + 2 आयोटा सेम है, 4 - 7 आयोटा, 1 - 2 आयोटा -4 2 आयोटा, 4 + 7 आयोटा -2 आयोटा 5। आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सेम बन गया, यानी कि हमने कॉन्जुगेट किया और कॉन्जुगेट करने के बाद ट्रांसपोज किया और मैट्रिक्स सेम बन गया, तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स। तो ये इसका हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट हम चेक करेंगे कि वो हर्मिशन है या स्क्यू हर्मिशन है। सेकंड पार्ट चेक करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है -आयोटा 3 आयोटा आयोटा
3 आयोटा, 7 आयोटा, -5 आयोटा, आयोटा, -5 आयोटा, माइनस आयोटा। ये हमें सेकंड पार्ट गिवन है। अब सबसे पहले हमें इसका कॉन्जुगेट करना है। तो कॉन्जुगेट के अंदर क्या होगा कि जो भी इमेजनरी पार्ट होंगे उसके साइन चेंज कर देंगे। कॉन्जुगेट करते हैं इसका, तो माइनस आयोटा ये प्लस आयोटा हो जाएगा, -3 आयोटा हो जाएगा और माइनस आयोटा, -3 आयोटा, -7 आयोटा, -5 आयोटा। उसके बाद आयोटा है, माइनस आयोटा बन जाएगा, 5 आयोटा बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। अब कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यूज आती है। तो ट्रांसपोज के लिए ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस पूरी रो को मैं कॉलम में चेंज कर देता हूँ, आयोटा, -3 आयोटा, माइनस आयोटा। सेकेंड रो -3 आयोटा, -7 आयोटा, 5 आयोटा। थर्ड रो माइनस आयोटा, -5 आयोटा, आयोटा। चेक करते हैं कि ये मैट्रिक्स सेम गिवन मैट्रिक्स के बराबर आया है कि नहीं आया। तो कॉन्जुगेट करने के बाद हमने चेक करते हैं, ट्रांसपोज भी किया हमने, तो सेम मैट्रिक्स हमें नहीं मिला, यानी कि जो मैट्रिक्स हमें गिवन था वो हमें मैट्रिक्स नहीं मिला। अब तो हम क्या करेंगे कि इस पूरी वैल्यू से इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो उसकी फॉर्म क्या होती है कि सेम मैट्रिक्स बनता है कि नहीं। ए कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज, माइनस कॉमन लेते हैं इसमें से, तो ये आयोटा हो जाएगा माइनस आयोटा, -3 आयोटा, सबकी साइन चेंज हो जाएगी, +3 आयोटा, आयोटा, 3 आयोटा, 7 आयोटा, -5 आयोटा, आयोटा, 5 आयोटा, माइनस आयोटा। यानी जितने भी एलिमेंट हमें गिवन है इस मैट्रिक्स के, सब की साइन चेंज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स हमें गिवन था वो सेम मैट्रिक्स बन गया है, यानी ये वैल्यू आ गई हमें, दोनों सेम है। यानी कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज करने के बाद सेम मैट्रिक्स मिल जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्क्यू हर्मिशन। A conjugate transpose is equal to -A, this matrix skew Hermitian matrix। इसी तरह थर्ड पार्ट में भी चेक करते हैं कि मैट्रिक्स हर्मिशन या स्क्यू हर्मिशन है। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट करते हैं। कॉन्जुगेट में हमारे पास 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, आयोटा 1, -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 0। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनमें जो इमेजनरी पार्ट होते हैं उन सब के हमने साइन चेंज कर दी। जैसे 1 रियल पार्ट है, इसके साइन चेंज नहीं होगी, तो इमेजनरी पार्ट की हमने साइन चेंज कर दी। अब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करके चेक करते हैं क्या वैल्यूज मिलती हैं। ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 आयोटा, -1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा 1, 1 माइनस आयोटा। पूरी रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। थर्ड रो 1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा, 0। थर्ड रो, थर्ड कॉलम बन गया। अब देखते हैं कि ये वैल्यू सेम आई है कि नहीं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आयोटा है, -1 माइनस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा है। सेम वैल्यू नहीं बननी तो इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं इसमें, तो चेक करते हैं कि वैल्यू आती है कि नहीं। माइनस कॉमन निकालते हैं इसमें से, तो -1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, -1 बनेगा, 1 -1 प्लस आयोटा, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो -1 प्लस आयोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, सबकी साइन चेंज हो जाएगी। तो देखते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स सेम बना है। अभी अगेन यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 सेम नहीं बन रहा, तो इट मीन्स कि हमने कॉन्जुगेट किया, ट्रांसपोज किया, लेकिन सेम मैट्रिक्स नहीं बना। ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू -a के बराबर भी नहीं आया। तो इट मीन्स कि वो हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन दोनों नहीं है, तो उसके लिए हम नाइदर वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये इसका आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम।
क्वेश्चन 11 हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन 11 में हमें कहा गया है फाइंड रियल नंबर्स एक्स वाई जेड सच दैट मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स ए हमें गिवन है इसमें से हमें एक्स वाई जेड फाइंड करने हैं, यानी कि यहाँ पर एक्स वाई और जेड ये वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। अब ये हमें किस तरह से मालूम करने, इसके लिए हमें एक कंडीशन बताई गई है कि एक कंडीशन बन रही है इसके अंदर, क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर ये मैट्रिक्स हर्मिशियन होगा तो यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या होंगी, ये हमें मालूम करना है। मैट्रिक्स हर्मिशियन है। सॉल्यूशन, रिमेंबर कि हर्मिशियन मैट्रिक्स पिछले सवाल में हम कर चुके हैं कि वो मैट्रिक्स होते हैं जिसका कॉन्जुगेट करें, कॉन्जुगेट के बाद ट्रांसपोज कर दें, अगर वो सेम मैट्रिक्स बनता है तो उसको हम कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज दोनों करेंगे। ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा माइनस वाई आयोटा, एक्स प्लस 2 आयोटा है, एक्स माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, जीरो सेम रहेगा, 1 माइनस एक्स आयोटा बन जाएगा 1 प्लस एक्स आयोटा, वाई आयोटा माइनस का और 1 माइनस जेड आयोटा माइनस 1। तो जो इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट थे उन सब के हमने साइन चेंज कर दी। देखिए -2 आयोटा था +2 आयोटा हो गया, वाई आयोटा माइनस हो गया, एक्स प्लस 2 आयोटा एक्स माइनस 2 आयोटा हो गया, 1 माइनस एक्स आयोटा प्लस हो गया, वाई आयोटा माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस कर दिया हमने। बाकी जो रियल पार्ट्स है जैसे 3 0 माइनस रियल नंबर्स हैं और इनके साइन चेंज नहीं होंगे, तो जो नंबर इमेजनरी होंगे सिर्फ उनके साइन चेंज होंगे। अब उसके बाद ये भी प्रॉपर्टी है इसकी कि कॉन्जुगेट के बाद हमने उसका ट्रांसपोज करना है। ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज करते हैं, 3x माइनस 2 आयोटा माइनस वाई आयोटा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे, 3 प्लस 2 आयोटा 0 1 माइनस जेड आयोटा। अब थर्ड रो माइनस वाई आयोटा 1 प्लस एक्स आयोटा माइनस 1। ये थर्ड रो थर्ड कॉलम बना दिया हमने। अब हमें प्रॉपर्टी बताई गई है कि जो मैट्रिक्स गिवन है ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हर्मिशियन मैट्रिक्स वो होते हैं कि हमें कहा गया कि मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है इसलिए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। अब ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसकी जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की वैल्यू 3x माइनस 2 आयोटा माइनस वाई आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा 0 1 माइनस जेड आयोटा माइनस वाई आयोटा 1 प्लस एक्स आयोटा माइनस 1। के बाद साइन ऑफ इक्वलिटी है इज इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू यहाँ पर गिवन है हमें 3 माइनस 2 आयोटा वाई आयोटा। तो ए की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर x प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा की। तो पहली इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाती है कि x प्लस 2 आयोटा 3 प्लस आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। अब इसी तरह माइनस वाई आयोटा के बराबर है, माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू वाई आयोटा, और थर्ड एलिमेंट इसका होगा 1 प्लस जेड आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स आयोटा, यानी 1 प्लस जेड आयोटा 1 प्लस एक्स आयोटा ये दोनों
p बराबर है। नाउ अब जो पहले इक्वेशन हमें गिवन है, यहाँ से हम 2 आयोटा को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पर, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो प्लस और माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो x हमें 3 मिल गया। अब इसी तरह ये माइनस का y आयोटा राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं इसको, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 0 इज इक्वल टू y आयोटा प्लस y आयोटा, 0 इज इक्वल टू 2 y आयोटा हो जाएगा। अब ये 2 और आयोटा को हम 0 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें x y z फाइंड करने हैं, एंड y इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2 आयोटा, तो इस तरह y की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी, x और y मिल गए। एज वी नो दैट कि 1 प्लस x आयोटा 1 प्लस z आयोटा के बराबर है, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, सिंस x इज इक्वल टू 3 देयरफॉर 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस z आयोटा। अब यहाँ पर इस 1 को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे, 1 माइनस 1 हो जाएगा, और इस तरह 1 माइनस 1 प्लस का 3 आयोटा, इस 3 आयोटा को हम सेम रखते हैं, 1 को हमने शिफ्ट किया माइनस हो गया, प्लस 3 आयोटा सेम इज इक्वल टू z आयोटा। अब प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, z आयोटा बराबर है 3 आयोटा के। अब ये आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड होगा, तो आयोटा से आयोटा हम कैंसिल कर देंगे, तो z की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। तो इस तरह ये इनका सॉल्यूशन होगा x3 y0 z3। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।